नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का भी स्वागत करती हूं। माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का भी स्वागत करती हूं। सर, आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए जो स्क्वाड जा रहा है, जो खिलाड़ी जा रहे हैं, उनके संग कोचेज और सपोर्ट स्टाफ जा रहे हैं, उनके प्रेरणा के लिए महोदय के द्वारा कुछ उनको आशीर्वचन दिए जाएंगे, संबोधित किया जाएगा। सभी अत्यंत उत्साहित हैं और महोदय से मिलने के लिए आतुर हैं। तो मैं सबसे पहले विनती करती हूं माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग से कि वो 2 शब्द कहें स्वागत में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, सभी माननीय अधिकारीगण, सभी खेल संघों के अधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, मैं सबसे पहले तो अपना कीमती समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन करने आए, खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने आए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी खिलाड़ियों और खेल संघों की ओर से करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सदा, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, टीम के जाने से पहले आपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया, मनोबल भी बढ़ाया और भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का मान सम्मान भी बढ़ाया, तिरंगे की मान शान भी बढ़ाई। यही नहीं सर, आपने उसके बाद आईपीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो या भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीतने का काम किया हो, आपने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका भी मनोबल बढ़ाया। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हो, चाहे वो मेडल जीत कर लाएं या ना लाएं, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। जब से आप देश के प्रधानमंत्री बने, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से एलीट एथलीट्स को देश और दुनिया में ट्रेनिंग की सुविधाएं मिली, यहां तक कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी मिला। इस बार भी सर, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम बाउंड जो एथलीट्स हैं, इनके 111 एक्सपोजर ट्रिप्स हुए सर, ये आपके ही आशीर्वाद से हो पाए। किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। साई के जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, वहां पर भी साल भर खिलाड़ियों के कैंप्स और बाकी इवेंट चले। सर, आपने पिछले कुछ वर्षों में खेलों का बजट दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों से आपका उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे खिलाड़ी उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। आप पार्लियामेंट सेशन के बावजूद भी अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। मैं एक बार फिर सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय खिलाड़ियों से एक एक करके बातचीत करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। सबसे पहले अविनाश साबले महाराष्ट्र से जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ बात करने पहले उनसे बात करने से पहले जी सर, जरूर 1-2 शब्द कहूंगा, उसके बाद उनसे बात करूंगा। साथियों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। वैसे रूबरू मिलता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप में से बहुत से लोग विदेशों में अभी अपनी कोचिंग की व्यस्तता में हैं। दूसरी ओर मैं भी, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो वहां भी कुछ व्यस्तता है। साथियों, आज 20 जुलाई है। खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को, जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास
अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप में से अनेक एथलीट पहले भी स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिताओं में देश को गौरव के क्षण दे चुके हैं। इस बार भी आप सभी खिलाड़ी, आपके कोचेस उत्साह से, जोश से भरे हुए हैं। जिनके पास पहले कॉमनवेल्थ में खेलने का अनुभव है, उनके लिए खुद को दोबारा आजमाने का मौका है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। बाकी मैं अब अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान परोसना नहीं चाहता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे बात करना है मुझे? अविनाश साबले महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जय हिंद सर, मैं अविनाश साबले। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया। और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है, नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया। और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा, तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत अच्छा कर रहा। और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा, तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहां पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसे आपको मतलब ये स्टीपल चेस इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है। मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग, उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है, उसको जंप करना पड़ता है।
तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में, और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है। मैंने आर्मी के बाद मुझे स्टीपल जैसे इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। अच्छा अविनाश, ये मुझे बताइए कि आप पहले बहुत वजन ज्यादा था और आपने बहुत कम समय में अपना वेट लूज किया, और आज भी मैं देख रहा हूं बहुत दुबले पतले दिख रहे हो। मैंने देखा था कि हमारे एक साथी नीरज चोपड़ा जी ने भी बहुत कम समय में अपना वेट कम किया था, और मैं समझता हूं कि आप अपना अनुभव अगर कुछ बताएं कि ये आपने कैसे किया है, ताकि शायद खेलकूद की जगत के और लोगों को भी काम आए। सर मैं आर्मी में मतलब एक सोल्जर की तरह जब ड्यूटी कर, तो मतलब मेरा वेट काफी ज्यादा था। तो मैं जब सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, और मेरे साथ मतलब मेरे यूनिट ने भी और आर्मी ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया कि स्पोर्ट्स में जाना। तो मैंने सोचा कि अभी रनिंग करने के लिए तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो मेरा कम से कम 74 केजी वेट था। तो मैं अभी ये कैसे होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ट्रेनिंग के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता था मुझे आर्मी में। तो मैं ये वेट कम करने के लिए मुझे 3-4 महीने का टाइम लगा। और कितना उसके वेट बाद लॉस किया? जब मैं अभी 53 केजी मतलब वेट रहता है सर मेरा, 53 केजी, और मेरा तब 74 मतलब 20 केजी बहुत के कम किया। अच्छा अविनाश, मुझे खेल की सबसे अच्छी बात, और ये जरूर मेरे मन को छूती है, कि इसमें पीछे की हार जीत का ज्यादा बैगेज नहीं होता है। हर बार कंपटीशन नया होता है, फ्रेश होता है, और आपने बताया कि आप पूरी तरह तैयार हैं। सभी देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जमकर खेल गएगा। आइए और किससे बात करते हैं।